में जो है कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की जो है भाई चले गए, कितने बहनों की भाई चले गए, कितने माताओं की जो है मांग का सिंदूर धूल में मिल गया। यह बड़ी दुखद बात है। अगर हमारा छोटा मोटा कोई सामान खो जाता है तो हम रोने लगते हैं, हम कुछ दुख व्यक्त करते हैं। तो वही है कि हमारे देश के कितने लाखों लोग इस आज़ादी को लेने के लिए जो है कुर्बान हुए हैं, और उस कुर्बानी को अगर हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से जो है आंसू की धारा बहने लगती है। और इस मेहनत के दरमियान इतना मेहनत करते हुए हमको जब सफलता मिलती है तो दूसरी आंख हमारे हंसी खुशी में जो है प्रसन्नता बांटती है, आनंद मनाती है। तो उसकी जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है कितने प्राण गंवाए, याद उन्हें भी कर लो जो फिर लौट के घर न पाए। जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह देश है हमारा। प्यारे बंधुओं, जब देश में थी दिवाली, वे खेल रहे थे उनकी होली। जब हम बैठे थे घरों पे वे खेल रहे थे सीने पर गोली। हमारी आंखें कितना दर्द से रो रही है और आंसू बहा रही है, उस वक्त जो है हम उस देश को याद करते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये जो है हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के इस आज़ादी को प्राप्त किए हैं। हम भाई बन के रहेंगे, हम किसी पर कुठाराघात नहीं करेंगे। हम भाई भाई बन करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग रहते हैं। यह धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया है। तो यह तो हुआ दुख की बात, लेकिन हम लोग जो है गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, इसका अर्थ भी ये कुछ छिपा हुआ है। तो 26 जनवरी हमारा पूर्वजों ने जो है 26 जनवरी 1929 को जो है केवट नदी के तट पर जो है लाहौर देश में यह जो है मीटिंग की थी, और उन लोगों ने संकल्प लिया था कि हम अपना देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना के रहेंगे। और उसी दिन ही लोग संकल्प किया था, और वह संकल्प जब पूरा हुआ तो देश को आज़ाद हुई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमको पूर्ण आज़ादी नहीं मिली, तो पूर्ण आज़ादी के लिए हल्ला नहीं कीजिएगा। अगर यदि कुछ लेना है तो शांत रहिए। आज़ादी हमको मिली, आज़ादी के बाद हमको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती है। पूर्ण स्वतंत्रता तब मिलती है जब यहाँ के लोगों ने अपना संविधान बनाने के लिए और जो है कानून बनाने के लिए निर्णय लिया, और उस निर्णय में, उस कानून को बनाने में करीब करीब 2 जो है वर्ष लग गया। करीब 200 वर्ष जो है इस कानून को बनाने में, संविधान को बनाने में लग गया। और उसी संविधान को जब लागू किया तो इसी 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और इसी को जो है, इसी पर्व का नाम हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र दिवस मनाया।
और मन जो इसको जो है रखा गया, इसका नाम रखा गया गणतंत्र दिवस। तो प्यारे बंधुओं, याद रखें, याद रखने का यह है और संकल्प रखने का है। यह जो है हम जो आज एकत्रित हुए हैं, तो हम आज संकल्प लेने के लिए हमारा देश कभी गुलामी में नहीं आवे। आज हम झंडे के नीचे जितने भी जो है भाई बंधु आज एकत्रित होकर खड़े होकर के संकल्प लेते हैं, वह संकल्प पूरा होना चाहिए। हमारा देश कभी गुलामी की ओर नहीं आवे, मैं यह संकल्प लेता हूँ। फिर जो है गुलामी का नजरा नहीं मिले और हम लोग को यह जो है स्वतंत्र ही रहना है और स्वतंत्र बन के रहेंगे और स्वतंत्र बना के और बनते रहेगा। और भविष्य में भी यह हमारा जो है आज़ादी बरकरार रहेगा। यह मैं जो है सभी मिल करके जो है इसमें जो है संकल्प लेते हैं। तो प्यारे बंधुओं, आप लोगों से मैं क्या कहूँ, विशेष बात तो हम लोग थोड़ा बहुत विद्यार्थी के बारे में, गुरु के बारे में भी समझा देता हूँ कि यह जो है हम लोग हर विद्यार्थी, हर जो है शिक्षक मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। तो बंधुओं, ग्रामीण बच्चों, आप लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं ये तो जान गए। ये राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए यह पर्व को मनाते हैं। यहाँ हमको एक शिक्षा मिलती है, सभी बच्चों को घर में जो है माता पिता तो सिखाते ही हैं, कुछ सिखाते हैं, लेकिन इस पर्व के बारे में बहुत कम बताते हैं। इसलिए बच्चे, यहाँ एक बात है कि भावना को आगे बढ़ाना है। यहाँ जो है राष्ट्रीय भावना, समानता को एक दूसरे से मिल के रहना है और जो है देश को जो है इसकी शक्ति को बढ़ाना है। हमारी आजादी फिर गुलामी न बदले, इस भावना को लेकर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सुना, लेकिन ये ध्यान देने की बात है, तभी आगे बढ़ेंगे और तभी राष्ट्र की जो है एकता को बनाए रखेंगे, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से मन लगा करके पढ़िए और गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु, यहाँ हम लोगों की बहुत शिक्षक की कमी है, कमी के चलते भले कुछ पढ़ाई में बाधित होगी, लेकिन तुम लोगों को स्वयं संकल्प लेना है कि हमको पढ़ना है। केवल शिक्षक सहारा होते हैं, बच्चों ध्यान देंगे, शिक्षक सहारा होते हैं, आगे तो बढ़ना है कंधा में है लेकर के तुम लोगों को। इसलिए ध्यान से पढ़ो, किसी के भरोसे में मत रहो। किताब सरकार देती है, भोजन सरकार देती है, मदद जब हर प्रकार से देती है, तो हमको थोड़ा सा घर में, स्कूल में मेहनत क्यों नहीं करें। सबसे प्रथम है कि पढ़ने सीख जाओ। किताब पढ़ना सीख गया, बस सुबह शाम बैठो, अपने से देखो, देखते देखते करत करत अभ्यास, जड़मति के होत सुजाओ, रसरी आवत जात, सिर पर परत निशान। अपने से भी करेगा, अपने से भी मेहनत करेगा, वो ज्ञान अवश्य आएगा। ये तो केवल जो है शिक्षक के सहारा होता है। हम लोग गार्डनिंग करते हैं कि बच्चा पढ़ता है, लेकिन गार्डनिंग में तुम लोग नहीं पढ़ेगा, ध्यान नहीं देगा। सुनते हैं यहाँ के बच्चे कुछ जो है उदंडवादी निकलते हैं, शिक्षक को गुरु नहीं समझ करके वो लोग शिक्षक से कभी कभी मजाक की बातें करते हैं। नहीं बच्चों, ये मजाक नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु होता है, जो है गुरु गुरु होता है, गुरु से ही ज्ञान बढ़ता है। गुरु की जो है जिसने होवा भी सिखाया, प्रथम जो है अक्षर सिखाया, कुछ भी सिखाया, वो गुरु ही होता है। माता पिता गुरु, जिसने शिक्षा दिया वो गुरु होता है। इसलिए लोग गुरु से कभी गंदा शब्द नहीं बात करेंगे, गंदा सोच नहीं रखेंगे, तभी तुम लोगों को जो है विद्या बढ़ेगी। ये नहीं कि हम जो है शिक्षक से लड़ जाए, किसी तरह का कुछ लेकर बात करें। नहीं, गुरु गुरु होता है। गुरु गोविंद गौ करे, कागो लागू पाए, बलिहारी गुरु आप
वो भी नहीं पता है। तो गुरु में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि गुरु ही सब कुछ बता सकता है। गुरु तुमको परमेश्वर परमात्मा की ओर ले जा सकता है। रोजी रोटी कौन पूछे, गुरु में इतना शक्ति है कि तुमको परमात्मा परम आनंद की ओर ले जा सकता है। इसलिए गुरु की निंदा नहीं करेगा। गुरु का अर्थ होता है, गोविंद से होता है। गोविंद से क्या होता है? अंधकार। और गोविंद से होता है प्रकाश। तो गुरु का कर्तव्य है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। सदा सोच रहता है गुरु का, हमेशा सोच रहता है, कभी नकारात्मक सोच गुरु को नहीं रहता है। चाहे वो अच्छे घर का शिष्य हो, चाहे किसी गरीब से गरीब घर के बच्चे हो, चाहे अमीर घर के बच्चे हो, गुरु का भाव समान रहता है और सबको समानता की दृष्टि से देखता है कि हमारा स्कूल के बच्चे आगे बढ़े, हमारा नाम रोशन हो, हमारा जो है नाम रहे, हमारा नाम लेते रहेगा। इसलिए गुरु की हमेशा रहती है उसमें जो है प्रयत्न। इसलिए ध्यान देंगे बच्चे, और माता पिता से भी हम कहेंगे कि समय पर बच्चे को भेजिए। थोड़ा सा समय पर जो है बच्चे को पढ़ने का मौका दीजिए। घर का बहुत काम है, भर